केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है रमिका सेन के पीएम ऑफिस से। रमिका सेन को एक ऑफिसर बता रहा होता है कि 3 सालों में कैसे रॉकी ने विदेशों तक अपना बिजनेस फैला दिया और इंडोनेशिया और अमेरिका में कई इलीगल काम किए थे। इसलिए इंडोनेशिया और अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्स भी रॉकी को पकड़ना चाहती थी, पर अब रॉकी मर चुका है। पर इंडोनेशिया और अमेरिका में रॉकी के इलीगल काम अभी भी चल रहे हैं। रमिका सेन कहती है तो इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी वो ऑफिसर बताता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1981 तक अपने सोने के बिजनेस को काफ़ी बड़ा कर लिया था और विदेशों में भी हज़ारों लाखों लोग उसके लिए काम करते थे और खुद गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाह के भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिल्म की कहानी अब फ्लैशबैक में आ जाती है। हमें रॉकी के जीवन के उन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है जिसमें उसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। सभी माइनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी ने कई और माइनों की खोज कर ली थी और अब सभी लोगों को उनके खुदाई में लगा दिया था। रॉकी ने उन सभी माइनों से सोना निकाल के इकट्ठा करता गया और बाहर के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। रॉकी को विदेशों से काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे, जिनको पूरा करने के लिए उसने खुदाई को और तेज करवा दिया था। दूसरी तरफ से उसने माइन के खुदाई के लिए और सोने की खोज के लिए अमेरिका से कई टेक्नोलॉजिकल मशीन भी मंगवाई थी, जिससे जल्दी इन सभी माइनों का सोना इकट्ठा कर सके। रॉकी ने अगले 1 साल के अंदर इन माइनों से इतना सोना निकाला जितना कि पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला था। दूसरी तरफ रॉकी ने अपने इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया था और माइन में काम करने वालों के लिए अच्छे स्कूल, घर, कॉलेज, अस्पताल के साथ सब कुछ बना दिए थे। इसलिए खुदाई करने वाले लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा ही होता जा रहा था। विदेशों में सोना एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान विदेशों की सरकार से हो गई और सरकार के कई लोग रॉकी के साथ मिल गए। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका में गया था और वहाँ पर उसने अपने सोने के साम्राज्य को काफ़ी बड़ा कर लिया था। इस साम्राज्य को फैलाने में सरकार कि कई लोगों ने उसके साथ मदद की थी और रॉकी ने एक गैंग अपनी अमेरिका में और एक इंडोनेशिया में खड़ी कर ली और रॉकी ने इन गैंग के लिए अपना एक लीडर भी चुन लिया और रॉकी उन सभी का राजा बन गया था। इस तरह से रॉकी ने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब रमिका सेन ने भारत में रॉकी के साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुंदर के बीच चला गया था। वहाँ से रॉकी ने इंडियन नेवी को खुद मैसेज करके उसे मारने के लिए कहा था। तब इंडियन नेवी ने रॉकी की शिप पर मिसाइल छोड़कर रॉकी को मार दिया था, पर रॉकी वहाँ पर मरा नहीं था। रॉकी का सारा सोना उसी समंदर की गहराई में उसी जगह पर दफन है और रॉकी को अमेरिका की सबमरीन ने बचा लिया था। वो सबमरीन अमेरिका के एक बिजनेसमैन की थी, जिसे रॉकी ने पिछले 3 सालों के बीच में अपना पार्टनर बना लिया था और अब रॉकी अमेरिका में सबसे छुप कर रह रहा था। महीने में कभी कभी इंडिया भी किसी को फ़ोन करता था कि केजीएफ का क्या हाल है, केजीएफ को ठीक होने में कितना समय लगेगा। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि सलार केजीएफ के तबाह होने के बाद उसे दोबारा से खड़ा कर रहा है और जो लोग बच गए थे उन सभी लोगों के साथ मिलकर रॉकी के साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने में लगा हुआ था। सलार ये सभी रमिका सेन से छुपकर कर रहा था, पर बहुत जल्द रमिका सेन को भी इसके बारे में पता लगने वाला था। धीरे धीरे करके सलार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर देता है और दोबारा से माइनों में खुदाई शुरू हो जाती है। सलार रॉकी को फ़ोन करके कहता है कि मालिक, हमने आपके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर दिया है, अब आपके लौटने का समय आ चुका है। पर रॉकी कहता है, सलार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम और है। तुम्हें उस सोने को निकालना है जो हमने इतने सालों से वहाँ छुपा के रख रखा है। वो हमारी माइनों से ही निकाला गया सोना है
इसे हमें किसी भी कीमत पर समुंदर से निकालना है और इस सोने की मदद से ही मैं दोबारा भारत में अपने साम्राज्य को खड़ा करूँगा। सलार सोने को समुंदर से निकालने के काम में लग गया और इंडिया में अब एंट्री होती है रॉकी की। सलार अपने लोगों को कहता है, मालिक कई सालों के बाद यहाँ पधार रहे हैं, उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि ये मालिक कौन है। रॉकी अकेला ही अमेरिका से आ रहा होता है। केजीएफ में रॉकी का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी तो अभी जिंदा है। रॉकी अपनी माइनों का काम देख के सीधा मिलने जाता है रमिका सेन से। सलार कहता है कि हम भी उसके साथ चलेंगे, पर रॉकी कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही अपनी कार में जा रहा होता है कि तभी नाके पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस वाले जानते नहीं थे कि वो रॉकी है। वो रॉकी के पास लाइसेंस ना होने पर और ओवर स्पीड होने की वजह से थाने में ले जाते हैं। वहाँ पर रॉकी कुछ नहीं बोलता, बस अपने आदमियों को फ़ोन करता है और थाने में बुला लेता है। तभी थाने में बड़ा अफसर आता है और रॉकी से चिल्लाकर बात करने लगता है। तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है और कई हेलीकॉप्टर लेकर और बंदूकों के साथ रॉकी के आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं। उन आदमियों में से एक आदमी रॉकी का लाइसेंस लेकर थाने के अंदर आता है और पुलिस को लाइसेंस दिखाता है। पुलिस वाला लाइसेंस पर रॉकी का नाम देखकर पढ़कर हैरान हो जाता है और रॉकी को वहाँ से जाने देता है। रॉकी अब सीधा रमिका सेन से मिलने गया और रॉकी के पहुंचने से पहले वो पुलिस वाला रमिका सेन तक ये खबर पहुंचा देता है कि रॉकी अभी जिंदा है। रमिका सेन ये सुनकर हैरान हो जाती है कि अभी तक रॉकी कैसे जिंदा है। रमिका सेन को ये खबर भी मिल जाती है कि रॉकी के यहाँ आने से पहले किसी ने केजीएफ को दोबारा से खड़ा कर दिया है और केजीएफ से अभी भी खुदाई का काम हो रहा है। अब पीएम ऑफिस में एंट्री होती है रॉकी की। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे। रॉकी सीधा रमिका सेन से मिलने जाता है। रॉकी रमिका सेन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये युद्ध होगा तो जीतूंगा मैं ही, और जीत मेरी ही हुई है। रमिका सेन कहती है कि अच्छा है तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे केजीएफ को तुमसे छीन लूँगी। रॉकी कहता है कि उस बात की नौबत ही नहीं आएगी। रमिका सेन रॉकी की इस बात को समझ नहीं पाई। तभी रॉकी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में रॉकी रमिका सेन की सरकार गिरा देता है और सरकार में अपनी पार्टी को जिताकर अपने आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है। फिर रॉकी रमिका सेन को दोबारा फ़ोन करता है और कहता है, अब क्या करोगी तुम, अब तो सरकार भी नहीं रही तुम्हारी। रमिका सेन कहती है, अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो है तुम्हारी मौत। रमिका सेन रॉकी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करती है और इनायत खलील से भी हाथ मिला लेती है और उसके जितने भी देश विदेश में दुश्मन थे उन सभी को इकट्ठा करके रॉकी को मारने के प्लान बनाती है। रॉकी को मार पाना आसान नहीं था, पर रॉकी जितना अकेला खतरनाक था उससे ज़्यादा भी खतरनाक थे उसके गैंग के लोग। रमिका सेन को इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन रॉकी जानता था कि रमिका सेन उसके केजीएफ को तबाह करने में अपनी पूरी जी जान लगा देगी। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को उसके केजीएफ में घुसकर मारना अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब रॉकी ने अपने केजीएफ में मिसाइलों को रोकने के लिए केजीएफ के चारों तरफ रडार सिस्टम और काउंटर मिसाइल रख दिए हैं। अब अगर कोई उसके केजीएफ के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को मारने के लिए उसे केजीएफ से बाहर निकालना पड़ेगा और अकेले में रॉकी को मारते ही उसके सारे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। इंडिया में अपनी गवर्नमेंट खड़ी करने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट रॉकी के लिए काफ़ी बड़ी पार्टी रखती है। इस पार्टी में विदेशों के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लीडर आते हैं और रॉकी की सिक्योरिटी के लिए इस पार्टी में काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड थे। रॉकी पार्टी में पहुंच जाता है। थोड़ी देर नाच गाना के बाद पार्टी में एंट्री होती है रमिका सेन की। रॉकी से थोड़ी बातचीत करने के बाद रमिका सेन कहती है कि अब समय आ गया है तुम्हारे साम्राज्य को यहीं पर ख़त्म करने का, और तभी रॉकी के चारों तरफ हज़ारों लोग रॉकी पर बंदूक ताने खड़े हैं। रॉकी की खुद की गवर्नमेंट उसे धोखा दे देती है और विदेशों से आए हुए बिजनेसमैन भी उसकी मौत का तमाशा देख रहे हैं। सभी बिजनेसमैन चाहते थे कि रॉकी की मौत होने के बाद वो केजीएफ पर कब्जा कर ले और अपने बिजनेस को फैला ले।
और ढेरों पैसा कमाए। और ये सब देख रॉकी खुद हैरान था। पर रॉकी जानता था कि एक दिन उसकी मौत ज़रूर आनी है और वो अपने आखिरी पल में भी निडर खड़ा रहता है। रमिका सेन कहती है कि आखिर तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। और इतना कहते ही सभी लोग रॉकी को गोलियों से भून देते हैं। रॉकी की उसी समय मौत हो जाती है और वहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।